नमस्कार साथियों, मैं बीएल लूडी लैब असिस्टेंट सेलेक्टेड आप सभी का मेरे इस YouTube प्लेटफॉर्म पर स्वागत करता हूं। साथियों, YouTube प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। YouTube चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें ताकि मेरा भी हौसला बुलंद हो और आपको भी लैब असिस्टेंट से संबंधित सबसे पहले इस YouTube चैनल पे न्यूज़ देखने को मिले। ठीक है साथियों, बढ़ते हैं वीडियो की तरफ और वीडियो को शेयर ज़रूर करना। आज का ये वीडियो मुख्य रूप से रहने वाला है कि लैब असिस्टेंट की भर्ती, लैब असिस्टेंट की भर्ती में सीटी शामिल है नहीं है। मेन मुद्दा या फिर मेन कंफ्यूजन यही है कि सीटी के अंतर्गत है कि नहीं है। दूसरा, इसमें भर्ती कब आएगी, सिलेबस चेंज होगा या नहीं होगा। ठीक है, कुछ पॉइंट हैं इसमें देखेंगे, नोटिफिकेशन है वो कब आएगा, तैयारी है वो करे या नहीं करे। ठीक है, तो बढ़ते हैं वीडियो की तरफ। सीटी शामिल है या नहीं है विथ प्रूफ के साथ में मैंने एक पहले भी वीडियो बनाया था, अभी और बता देता हूं। जैसे आप यहां पर देख रहे हैं कि कार्मिक विभाग का एक नोटिफिकेशन जारी हुआ था 23 जून 2021 को जारी किया गया। इस नोटिफिकेशन में उन भर्तियों का नाम लिखा हुआ है जो सीटी के अंडर में आती हैं। आप देख लो यहां पर, जैसे हम यहां पर बात करते हैं ग्रेजुएशन लेवल की, सीटी फॉर ग्रेजुएशन लेवल। ग्रेजुएशन लेवल में कौन कौन सी भर्तियां हैं वो आती हैं सीटी के अंडर में, तो यहाँ पर वैकेंसियों का नाम लिखा हुआ है, आप देख सकते हैं। इसमें कोई लैब से संबंधित कोई भी वैकेंसी का नाम नहीं है। फिर हम बात करते हैं इसमें एक सीनियर सेकेंडरी लेवल की वैकेंसियों के बारे में, क्योंकि लैब असिस्टेंट भी सीनियर सेकेंडरी लेवल की है। ठीक है, तो इसमें सीटी किस किस में शामिल है। एक यहाँ पर नाम लिखा हुआ है लेबोरेटरी इंचार्ज। अब स्पष्ट कुछ नाम आपके समझ में नहीं आ रहा। पहले लगभग सभी लोगों ने यही बताया था मैक्सिमम कि लेबोरेटरी इंचार्ज हैं वो एक प्रकार का लैब असिस्टेंट है। लैब असिस्टेंट मतलब उसके पास लैब का चार्ज होता है, इसलिए वो लेबोरेटरी इंचार्ज के अंडर में, यानी कि लैब असिस्टेंट में सीटी शामिल है। बहुत सारे वीडियो आपको मिल जाएंगे कि लैब असिस्टेंट में सीटी शामिल है, सीटी शामिल है। ठीक है, क्योंकि 2022 वाली वैकेंसी भी इसके बाद में आई थी तो उसमें शामिल नहीं हुई थी लैब असिस्टेंट। और फिर ये देखो लेबोरेटरी इंचार्ज है, तो स्पष्ट आपने ऐसा सुना नहीं कि लेबोरेटरी इंचार्ज कोई भर्ती वगैरह आती है कि नहीं आती है, और लैब असिस्टेंट ये है या नहीं है, तो इसके बारे में भी देख लेता हूँ। अब यहाँ पर रूल्स का नाम लिखा हुआ कि ये लेबोरेटरी जो इंचार्ज हैं ये कौन से रूल्स के अंतर्गत हैं, तो यहाँ पर देख सकते हैं राजस्थान गवर्नमेंट एंटरप्राइजेज सब कोऑर्डिनेट सर्विस रूल्स 1973। अब ये रूल्स हम देखते हैं, ये रूल्स मैंने निकाले हैं, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं राजस्थान राजकीय मुद्रणालय अधीनस्थ सेवा नियम 1973। ठीक है, तो ये नियम है। इस नियम में हम देखते हैं इस वैकेंसी का नाम कहाँ पर लिखा हुआ है, लेबोरेटरी इंचार्ज है वो लिखा हुआ है कि नहीं है। ठीक है, ये आपको दिख रहा है, ये सेम ही है 1973 वाला रूल्स। इसके अंदर लास्ट में ये काफ़ी बड़ी पीडीएफ है, तो उसमें से मैंने वही पेज लिए जो काम के हैं। यहाँ पर एक नाम आप देख सकते हैं लेबोरेटरी इंचार्ज। ठीक है, इसका मतलब कुल मिला के बात ये होगी कि लेबोरेटरी इंचार्ज है वो एक भर्ती आती है, और वो भर्ती आती है यहाँ पर आप देख सकते हैं कौन सी विभाग में आती है। ये विभाग आप देख सकते हैं राजस्थान राजकीय मुद्रणालय अधीनस्थ सेवा नियम। ठीक है, इसके अंदर एक पद होता है लेबोरेटरी इंचार्ज। कुल मिला के बात आपके समझ में आ गई होगी कि लेबोरेटरी इंचार्ज है वो शिक्षा विभाग का पद नहीं है, यानी कि शिक्षा विभाग की लैब असिस्टेंट भर्ती में सीटी शामिल नहीं है। 100% आप लिख लेना, किसी भी यूट्यूब चैनल पे आपको ये जानकारी अभी तक नहीं मिली है, तो ये जानकारी मैंने आपको सर्वप्रथम दी है और बिल्कुल सटीक जानकारी है, सही जानकारी है, इसमें कोई भ्रमित होने वाली बात नहीं है। ठीक है, तो आपके 12th हैं तो आप साइंस लैब असिस्टेंट या ज्योग्राफी लैब असिस्टेंट की तैयारी है वो आराम से कर सकते हैं। अब एज की बात करें तो एज, यदि वैकेंसी है वो दिसंबर से पहले आते हैं तो 1 जनवरी 2025 तक आपकी एज 18 वर्ष होनी चाहिए। ठीक है, अब बात करते हैं कि बहुत सारे साथी हैं जिसकी एज वगैरह कंप्लीट हैं, योग्य हैं, 12th उसके हो गई है, 12th में साइंस है, चाहे फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, मैथमेटिक्स हो या एग्रीकल्चर हो, तो आपको साइंस लैब असिस्टेंट की तैयारी करनी है। और दूसरा है यदि कोई स्टूडेंट है जियोग्राफी जिसके 12th में, तो वो जियोग्राफी लैब असिस्टेंट की तैयारी कर सकता है। दोनों की भर्तियाँ आएगी, 100% आएगी।
कंप्लीट कोर्स है वो अपने सर्वोदय कैरियर इंस्टीट्यूट एप्लीकेशन है उस पर स्टार्ट किया हुआ है। यदि आपको तैयारी करने की ज़रूरत है, यानी कि हेल्प की ज़रूरत है कि हाँ ठीक है हम तैयारी कर रहे हैं, हम पहली बार तैयारी कर रहे हैं, हमारे को पता नहीं है, तो आप अपने इस एप्लीकेशन से जुड़ सकते हैं। बहुत ही बढ़िया तरीके से आपको तैयारी करवाई दी जाएगी और साथ में आपको क्लास के वीडियो है और नोट्स की पीपीटी है, यूनिट वाइज टेस्ट है और फिर लास्ट में एग्जाम से पहले एक टेस्ट सीरीज चला देंगे बहुत ही बढ़िया तरीके से। इस तरीके से आपके सिलेक्शन वाली तैयारी हो जाएगी, 100% हो जाएगी। और आपके कोई भी डाउट है, कोई पूछना है तो आप मेरे ये व्हाट्सअप नंबर है, इस पर आप मैसेज कर सकते हैं। कॉल थोड़े कम करें क्योंकि स्कूल टाइम होता है, मैं खुद लैब असिस्टेंट हूँ तो कामकाज होता है, कॉल अटेंड नहीं कर पाते हैं। तो ये जानकारी थी लैब असिस्टेंट के नोटिफिकेशन की। बात करें कि नोटिफिकेशन है वो कब आएगा, ठीक है, कुछ बिंदु हैं वो वापस लेकर हम चलते हैं यहाँ पर कि नोटिफिकेशन कब आएगा। अब बात साथियों यहाँ पर मैं बता देता हूँ, ऐसी कोई अभी तक इन्फॉर्मेशन नहीं आई है कि नोटिफिकेशन कब आएगा। तो नोटिफिकेशन कब तक आ सकता है ये उम्मीद लगा सकते हैं, क्योंकि ऐसी कोई इन्फॉर्मेशन नहीं आती है तब तक हम क्या कर सकते हैं, उम्मीद लगा सकते हैं कि कब तक आएगा। सीईटी तो इसमें शामिल नहीं है, आपको पता चल गया अभी, क्योंकि प्रूफ के साथ में मैंने जानकारी दे दी है। अभी आपको कोई भी ऐसा बोलेगा ना कि सीईटी शामिल है तो आप मानोगे नहीं, क्योंकि मैंने प्रूफ के साथ में दी है। ऐसे ही बोल देता हूं तो वो अलग बात होती है, प्रूफ के साथ में देता हूं तो वो सही जानकारी होती है। ठीक है, सीईटी इसमें शामिल नहीं है। और खाली पद कितने हैं, खाली पदों की बात करें कि लैब असिस्टेंट के खाली पद कितने हैं। लगभग शिक्षा विभाग यानी कि माध्यमिक शिक्षा विभाग में लैब असिस्टेंट के 900 पद खाली है। थर्ड ग्रेड लैब असिस्टेंट के वैसे तो टोटल लगभग 1150 पद खाली है, उसमें फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड लैब असिस्टेंट सब साथ में आ जाते हैं। तो कुल जो पद खाली है वो कितने हैं, आप मान लो कुल पद खाली हैं तो 900 पद तो यहाँ पर हो गए किसमें, स्कूल लैब असिस्टेंट में, और लगभग 250 पद है वो किस में है, कॉलेज के अंदर। यानी कि कुल मिला के आप मान सकते हो कितने पद खाली हैं। ठीक है, 900 और 1000 1100 1150 पद इसमें मान सकते हैं। 1150 पद खाली है। ठीक है, 250 पद तो यहाँ पर मैं बड़े स्तर पे बता रहा हूँ, इससे ज़्यादा भी हो सकते हैं क्योंकि मेरे को इतना ही डाटा अभी तक मिला है कितने पद स्वीकृत हुए उसके आधार पे। तो 1100 पद ये खाली है, ये साइंस लैब असिस्टेंट की बात कर रहा हूँ। ठीक है, तो 1100 में से 1100 पूरे पोस्ट पे भर्ती नहीं निकालते, तो लगभग मेरे को उम्मीद है कि 700 और 800 के बीच में साइंस लैब असिस्टेंट के पद हैं वो आ सकते हैं। जियोग्राफी लैब असिस्टेंट के जो जियोग्राफी लैब असिस्टेंट हैं उनके कॉलेज के अंदर 250 पद हैं, वो उन पे वैकेंसी आने की संभावना है। यानी कि 200 से 250, क्योंकि 250 जो मैं बता रहा हूँ ना वो इसलिए बता रहा हूँ कि क्योंकि जो पिछले लगभग 2 साल के अंदर पिछली जो गवर्नमेंट है सरकार ने लास्ट टाइम में 250 पद है वो सर्जित करी, 265 पद है वो जियोग्राफी लैब असिस्टेंट के सर्जित कर दिए लगभग 2 साल या अपने 1.5 साल के अंदर। तो कुल मिला के सर्जित किया तो उस पर वैकेंसी भी निकालने की संभावना है। तो लगभग मान लो 700 ये मान लो और 200 ये मान लो, तो 900 तो यहाँ पर पद हो ही जाते हैं। ठीक है, 900 से 1200 तक आप इसमें पद मान लो, 900 से 1200 तक वैकेंसी आने की संभावना हो सकती है। ठीक है, इसमें कुछ और पद हैं जैसे एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट के हैं, वो उसकी संख्या थोड़ी कम होगी। अब कम होगी तो उसमें एग्रीकल्चर वाले तो अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, अब देखो एग्रीकल्चर वाले इस साइंस लैब असिस्टेंट में भी अप्लाई कर सकते हैं, इसलिए एग्रीकल्चर वाले विद्यार्थियों से निवेदन है कि आप साइंस लैब असिस्टेंट का एग्जाम दे सकते हैं, जिसमें आपको फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी ये पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि एग्रीकल्चर लैब असिस्टेंट के पद भी उसमें होते हैं तो भी आपको साइंस यानी फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी पढ़ना होता है। तो आपको और भी कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं या मेरे व्हाट्सअप नंबर पे आप मैसेज कर सकते हैं। और यदि आप तैयारी करना चाहते हैं तो अभी ही तैयारी स्टार्ट कर दें, क्योंकि फिर देर हो जाएगी और बहुत सारे साथी हैं वो सिलेबस कवर कर चुके हैं, इसलिए आप पीछे रह जाओगे। फिर वैकेंसी आएगी फिर बोलोगे सर अब तो टाइम बहुत कम है, क्योंकि वैकेंसी आने के बाद में अब मान लो मैंने बताया कि वैकेंसी है वो कब तक आ सकती है। वैकेंसी अब देखो अगले महीने वैकेंसी स्टार्ट होगी अगस्त। ठीक है, अगस्त से दिसंबर के बीच में नोटिफिकेशन सारे आ जाएंगे लगभग, यानी कि 2024 के अंदर वैकेंसी आ जाएगी।
और फिर एग्ज़ाम कब होगा? जब नोटिफिकेशन आता है उसके लगभग 5 महीने बाद में, 4 या 5 महीने बाद में एग्ज़ाम होता है। मान लो नोटिफिकेशन है वो आ जाता है दिसंबर में, तो दिसंबर के 5 महीने बाद में यानी कि मई में, अब दिसंबर से 2 महीने पहले आ गया तो मई से 2 महीने पहले, यानी कि अप्रैल से जुलाई के बीच में यानी कि आपके एग्ज़ाम है वो लग सकता है। इसलिए इसके हिसाब से तैयारी करें। अभी आप तैयारी स्टार्ट करोगे तो बहुत ही बढ़िया तरीके से तैयारी कर सकते हैं। रिवीजन भी आराम से हो जाएगा, 2-2 3-3 बार रिवीजन हो जाएगा, क्योंकि सिलेबस थोड़ा सा लंबा है, जिसमें आप ये कर सकते हैं कि इंडिया जीके, वर्ल्ड जीके को छोड़ सकते हैं, क्योंकि उन चीज़ों को छोड़ने से आपको हमेशा फ़ायदा ही है। उनके क्वेश्चन कम आते हैं, रेशियो बिल्कुल कम है और सिलेबस बहुत ही बड़ा है। इसलिए मेरी मानो तो आप राजस्थान जीके को बहुत ही बेटर करो, राजस्थान करंट अफेयर को बेटर करो, साइकोलॉजी को बेटर करो, लेकिन इंडिया जीके और वर्ल्ड जीके को आप छोड़ सकते हैं। यदि आपके पहले से पढ़ा हुआ है तो एक बार पढ़ लो, उसमें कोई दिक्कत नहीं, लेकिन जीरो से पढ़ रहे हैं तो उसको आप छोड़ सकते हैं, क्योंकि उसके क्वेश्चन हैं वो कम आएंगे। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद, वंदे मातरम।